Welcome all. Welcome to Intelexis. Okay, this is just a disclosure. Let me share my chat screen now. Okay, here we go. तो चले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि लास्ट टाइम हम आए थे तब हमने क्या कहा था और क्या क्या चीज़ों में चेंजेस आए और किन किन चीज़ों में हम गलत हुए और किन किन चीज़ों में हम सही जा रहे हैं। ठीक। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डाउ जोन से। डाउ जोन की बात करें तो हमने यहाँ पे सिंपल से एक लाइन बनाया था। ये वाला लाइन बनाता है राइट साइड कि ये एसएल रहेगा हमारा। इसके नीचे जाता है तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज ये लाइन कटने के बाद में बहुत ज़्यादा डीप में जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। बट मुझे लगता था कि ये इसको हिट करे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी सी कम है। यहाँ पे करेक्टिव हो सकता है मगर रहेंगे हम क्या, अपसाइड में। बहुत ज़्यादा थर्स्ट वाइज ऊपर रहे क्या तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, थोड़ी सी कम है। मगर यहाँ से डायरेक्शन वाइज हम कह सकते हैं कि ये जो भी लो था रिसेंट छोटे टाइम फ्रेम का एक लो लग चुका, अब यहाँ से हम ऊपर की साइड रहेंगे। ठीक है। ऐसे ही हमने एसएमपी में भी बात की थी, सेम चीज़ है यहाँ पे भी। अभी यहाँ पे डाउ जोन में डायरेक्शन की बात करें तो हो सकता है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्टिव ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मगर हम यहाँ से ऊपर जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्टिव होता भी है तो डोंट वरी अबाउट दैट। ऊपर नीचे यानी कि काइंड ऑफ एक रेड ग्रीन का कुछ काम करता भी है। थोड़ा सा डिप भी लेने आ भी जाता है तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वो वापस ऊपर चलना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। सेम चीज़ नेस्डेक में है। नेस्डेक में भी अगर यहाँ पर ही थोड़ा बहुत डीप लेने भी आता है तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं, यहाँ से ऊपर जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन में एक वापस इस लाइन को काटने से पहले एक बार ये डीप लेने जरूर आएगा। ठीक है। मतलब इस लाइन को काटने से पहले एक बार डीप लेने नेस्डेक और एसएमपी दोनों आ सकते हैं। तो नेस्डेक आएगा तो जाहिर सी बात थोड़ा बहुत एसएमपी भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत डाउ जोन में एक डीप लेने आ सकता है, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा अपसाइड है क्या तो मैं कहूँगा भी बिल्कुल है, यहाँ पे करेक्टिव होना चाहिए तीनों में, नेस्डेक, एसएमपी और डाउ जोन। ठीक है। फिर आते हैं हम हमारे मार्केट की बात करें, हम यहाँ पे थे और लेट्स डिस्कस वन बाय वन हम कहाँ कहाँ पर क्या क्या बातें कर रहे थे। हम यहाँ थे 15 मिनट में डिसाइड किए थोड़ा बहुत अगर यहाँ पे कहाँ पे ओपन होता है उसके हिसाब से, अगर ऊपर गैप अप ओपन होता भी है तो तब भी ये नीचे आएगा क्योंकि इसका लास्ट तक अभी फिनिश नहीं हुआ है। और अगर वहीं ओपन होता है तब भी ये नीचे आएगा, और अगर गैप डाउन ओपन हुआ है तो ये गैप फिल करने मैक्सिमम जा सकता है। लेकिन इसके गैप फिल करने की जो प्रोबेबिलिटी थी मेरे हिसाब से, क्या कहा था मैंने कि इसके गैप फिल हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, थोड़ी सी कम है। ठीक है। बट ठीक है, काइंड ऑफ अभी भी पूरा गैप इसने फिल नहीं किया। अभी यहाँ से ऊपर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से क्या हम वापस नीचे आ सकते हैं क्या, अभी इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम है कि यहाँ से सीधे पलट के नीचे आ जाए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, है। ठीक है। कैसे पता चल जाएगा कि यहाँ से प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से एकदम पूरा ही पलट जाए, तो देखो एसएल अभी यहाँ रखा हुआ है ना, इस एसएल को उठा के मैं अभी यहाँ रख रहा हूँ। हालांकि मैं और भी पास कर सकता हूँ मगर मैं नहीं करूँगा क्योंकि वो अभी उसका राइट बनता है वहाँ पर करेक्टिव होने का, तो इसलिए मैं कोई एसएल मूव नहीं कर रहा हूँ। मगर अब ये इसके नीचे जाता है ना तो चीज़ें थोड़ी सी खराब होना चालू हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा अपने पोजीशन को हल्का करने की कोशिश करना है कि जो भी आप साइड में अगर आप अपनी पोजीशन बना रहे हो तो एक बार के लिए उसको हटा देना। हाल फिलहाल में जो भी आपकी इस इंडेक्स में पर्टिकुलर यहाँ पर जो पोजीशन बनी होगी उसको आप थोड़ा सा हल्का करने की कोशिश करना। यूँ कहें कि उसको हटा ही देना तो बेटर रहेगा अगर ये एसएल को हिट करता है तो, क्योंकि ये एसएल हिट होने का मतलब है कि यहाँ से चीज़ें थोड़ी सी डिफरेंट जा सकती है। ठीक है। तो उसका ध्यान रखना। थोड़ा बहुत ये डीप लेने आता भी है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट काइंड ऑफ ओके, यहाँ से हम रहेंगे ऊपर, तो थोड़ा टाइम स्पेंड करता भी और तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से हम ऊपर की साइड जाएंगे। लास्ट टाइम हमने ये ऐसे लगाया था, काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ लगाया था हमने बेसिकली, उठा के अभी हमने यहाँ रख लिया है। ठीक है। तो अभी यहाँ से हम ऊपर है, थोड़ा सा यहाँ पे करेक्टिव होता है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आके कहीं पे करेगा ये करेक्टिव रहेगा तो ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में ये जो नीचे आना स्टार्ट होगा ना वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ से ऊपर तो जाएगा फिर ये नीचे आएगा अनडाउटेबली। तो वो किस बिहेवियर के साथ आता है ना वो इम्पोर्टेंट है। बट अभी इसको यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने देते हैं कि यहाँ पे देखते हैं कि कितना टाइम स्पेंड करता है। ऊपर तो जाना है अनडाउटेबली, ऊपर जाना है। एसएल हमारा ये है, यहाँ करेक्टिव हो सकता है, ऊपर जाना है। तो वो किस बिहेवियर के साथ जाता है, कितना जाता है, दैट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग राइट नाउ, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें हैं थोड़ी सी डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है। स्पेशली ऑन द हायर टाइम फ्रेम, तो देखने वाली चीज़ें हैं। ठीक है। अगर ये सितंबर तक अगर ये रुक जाता है यानी कि यहीं पर, तो फिर अच्छी बात है। नहीं तो हमें सितंबर से पहले अगर ये चीज़ें ख़राब होती है, कोई भी न्यूज़ व्यूज़ या कुछ भी ख़राब होता है, तो हो सकता है कि सितंबर या उससे पहले हमें ये वाला लेवल ये क्रॉस करते दिखे। ठीक है। अगर 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 अब ये पलट के नीचे जाने की कोशिश करता है तो वो एक्सट्रीम एसएल क्या रहेगा हमारा, वो वाला रहेगा ये वाला।
जो हमने पहले लगाया था, कि अगर ये उसके नीचे जाने को करेक्टिव में आएगा अनडाउटेबली ना, करेक्टिव में आएगा, इतना ध्यान रखना। तो वो एक्सट्रीम एसएल रहेगा ये वाला, ठीक है? इस एसएल को अभी थोड़ा बहुत हिट करता है भी तो कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं, ये तो हमने पोज़ीशन के हिसाब से बताया। मगर ये वाला अगर एसएल हिट करके नीचे जाने की कोशिश करता है, तो आप समझ जाना कि हो सकता है सितंबर या उससे पहले हमें इस वाले लो या उसके नीचे मार्केट जाता हुआ दिखे। ठीक है? थोड़ा-सा एक्सट्रीम लेवल की चीज़ें बीच में करेक्टिव होगा, है ना? ऐसा नहीं कि बीच में करेक्टिव नहीं होगा, होगा। तो थोड़ी-सी चीज़ें खराब हो सकती है, तो ये एसएल बहुत इम्पोर्टेंट है, ये येलो ऑलमोस्ट येलो टाइप का जो कलर लाइन बना है वो वाला, ठीक है? तो उसका ध्यान रखना, इसको रेडी कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है? ये वाला, डेंजर वाला रेड लेते हैं। ठीक है? तो ये छोटी-सी चीज़ है, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? है अभी यहाँ से ऊपर, तो मगर ये पलटता है और फिर इसके नीचे जाता है ना, तो खतरे की घंटी है, ठीक है? फिर आते हैं हम हमारे बैंक निफ्टी के, बैंक निफ्टी में हम यहाँ थे एंड आई सेड कि यहाँ से इस अब डिमांड ज़ोन से बाहर निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। थोड़ा-सा रेड ग्रीन करता है, अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यहाँ से रहेंगे ऊपर। अभी भी यहाँ पे है और यहाँ पे हमने एक अलर्ट लगाया था और फिर बाद में मैंने इसको लाइन बना दिया था कि ये लाइन है। तो इसको लाइन को टच करें तो समझ जाना कि यहाँ से ऊपर की साइड है, कोई घबराने, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो अभी यहाँ पे बैंक निफ्टी में ऊपर रहेंगे, थोड़ा-सा करेक्टिव-वरेक्टिव का नाटक रहेगा अनडाउटेबली बिकॉज़ दिस इज़ स्टार्टिंग ऑफ समथिंग न्यू, जो कि लोअर टाइम फ्रेम से हम कह सकते हैं, क्या यहाँ से कुछ नया स्टार्ट हुआ है। इसको रिट्रेस किया मगर वो इट लाइक कि वो 30% से भी कम है, तो काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से एकदम रॉकेट होने वाला है क्या? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। हम थोड़ा-सा करेक्टिव में ही जाएँगे, तो अगर गैप अप ओपन होता है तो वापस वहीं साइडवेज़ होगा, थोड़ा बहुत नीचे आ जाएगा और अगर वहीं पे ओपन होता है तो धीरे-धीरे टाइम कंज़्यूम करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस करेक्टिव में धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर चलता रहेगा। ठीक है? पीएसयू की बात करें तो पीएसयू में भी हमने यहीं पैसे लगाया था, साथ में मैंने ये भी कहा था यहाँ रेड ग्रीन करता भी है तो घबराना मत। जाएँगे ऊपर ज़रूर, मगर कोई रॉकेट हो जाएँगे क्या? तो उसका जवाब है अभी भी नहीं, कोई रॉकेट नहीं होने वाला है। यहाँ से ऊपर जाएँगे, करेक्टिव करेगा अनडाउटेबली मगर इट विल टेक अ टाइम। अभी हम डायरेक्शन वाइज़ यहाँ से क्या है ऊपर, मगर ये एसएल क्या है थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट एसएल है। अब क्योंकि अगर ये पलटता है तो थोड़ा-सा और ज़्यादा डीप लेने आ सकता है। आईटी में भी हमने सेम रेड लाइन बनाया था और कहा था कि ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, साथ में हमने यहाँ पर 75 मिनट पे कहीं पे स्ट्रक्चर भी बनाया था कि अगर ये टाइम पास करता भी है, थोड़ा बहुत नीचे आता भी है तो घबराना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से हम ऊपर की साइड रहेंगे। आई थिंक पीएसयू में भी मैंने यही कहा था। नहीं पीएसयू में मैंने कहा था कि यहाँ पर स्ट्रक्चर वाइज़ थोड़ा-सा डिफरेंट है, तो थोड़ा-सा रहेगा। अभी यहाँ पे थोड़ा एक डिप लेने आ सकता है क्या? तो मैं कहूँगा थोड़ा बहुत आता भी है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम ऊपर हैं पीएसयू में, है ना? आईआईटी में वापस आते हैं, आईआईटी में यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करता भी है, यानी कि थोड़ा-सा डीप लेने आता भी है, तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। एसएल का ध्यान रखना है, एसएल इज़ वेरी इंपोर्टेंट राइट नाउ। अभी भी हम वहीं पर हैं तो हमारा एसएल बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा सभी में, जहाँ-जहाँ एसएल जो हमने लास्ट टाइम लगाए थे ना, वो वाले एसएल इम्पोर्टेंट है, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे। जहाँ पे मूव किया वो तो ठीक है, जहाँ नहीं किया वहाँ पे तो बहुत रीज़न अच्छे रीज़न्स हैं जिसकी वज़ह से वहाँ पे हमने मूव नहीं किया है, ठीक है? यहाँ पे रहेंगे हम अभी ऊपर की साइड के, तो उतना घबराने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा-सा करेक्टिव होता भी है, तो इट विल बी इन अ अप डायरेक्शन क्योंकि उसका पार्ट है वो। ऑटो की बात करें तो ऑटो में हमने कहा था कि यहाँ से अगर ऊपर जाता भी है तो एक बार वापस आएगा करेक्टिव होने, थोड़ा-सा आए मतलब बहुत ज़्यादा नीचे ना आए मगर थोड़ा बहुत करेक्टिव यहाँ पे रह सकता है फॉर द लास्ट लेग ये आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एसएल की बात करें उस टाइम पे मैंने कहा था कि अभी मैं कोई एसएल नहीं लगाऊँगा क्योंकि ये वाली रेग है 3 के स्ट्रक्चर में या कोई और स्ट्रक्चर बना सकती है, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई एसएल नहीं लगाया था। अभी एसएल की बात करें तो मुझे लगता है कि इस वाले लो के नीचे जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? थोड़ी-सी कम है, कि यहीं पर टाइम कंज़्यूम कर सकता है। तो आप मुझसे पूछो अब ऐसे लगा सकते हैं क्या? तो मैं कहूँगा हाँ, ये वाला ऐसे लगा सकते हैं, मगर ये वॉयलेट होता भी है तो मुझे लगता है कि ठीक है काइंड ऑफ ओके। इस वाले लास्ट लेग में अगर ये थोड़ा बहुत वॉयलेट होता भी है तो काइंड ऑफ ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट मुझे नहीं लगता कि ये वाला लो वाला जो है बना है इसको वॉयलेट करने ये नीचे जाए। रहेंगे करेक्टिव में बस ये थोड़ा बहुत इसे नीचे ला आ सकता है। अब ये मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, आ सकता है तो मुझे लगता है मैक्सिमम ये गैप फिल करने तक ये भाई साहब आता भी है तो काइंड ऑफ ओके कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर ये वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेगा। इंफ्रा, रियल्टी इन सब में हमने कहा था कि यहाँ पे अभी रहेंगे मैंने एसएल अभी दोनों में दूर लगाए थे। मैंने कोई एसएल वो वहाँ पे लो वाला वैसे नहीं लगाया था, चाहे वो रियल्टी में हो, चाहे वो इंफ्रा में हो। क्योंकि एसएल ये स्ट्रक्चर वाइज़ क्योंकि चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट है इसलिए मैंने दोनों में एसएल का कुछ मूव नहीं किया था कि ये लो पर हमने एसएल लगा रहे हैं, दोनों में।
क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा-सा डिफरेंट है। डायरेक्शन वाइज़ हम कह सकते हैं कि अभी ये ऊपर है, आएगा वापस फॉल, यानी कि मान के चलो आप के ऊपर जाता भी है ये, तो हो सकता है मैक्सिमम इस सप्लाई ज़ोन तक ये जा सकता है ना। ये सप्लाई ज़ोन है, यहाँ तक जा सकता है एंड देन ये क्या होगा, नीचे की साइड वापस आना स्टार्ट करेगा। यहाँ तक मैक्सिमम जा सकता है एंड देन क्या होगा, वापस करेक्टिव होना चालू होगा। इंफ्रा सेम चीज़ रियलिटी में भी ये थोड़ा-सा करेक्टिव हो सकता है अनडाउटेडली। ऊपर जाएगा तो यहाँ पे सप्लाई ज़ोन है, यहाँ सप्लाई ज़ोन है, तो यहाँ है ना, थोड़ा से मत्था टेकते हुए धीरे-धीरे ऊपर चलने की कोशिश करेगा। सीढ़ियाँ हैं, मैं ये समझो, क्योंकि फॉल इसने बहुत करेक्टिव में दिया है, मतलब बहुत ज़्यादा सप्लाई डिमांड बना के, डिमांड सप्लाई सप्लाई बना-बना के दिया है। तो ये ऊपर जाते वक़्त थोड़ी-सी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, ठीक है? थोड़ी बहुत दिक्कत क्रिएट करता है तो काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। मगर डायरेक्शन वाइज़ वी कैन से अभी हम ऊपर हैं, चाहे वो रियलिटी हो, चाहे वो इंफ्रा हो। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमने अभी कहा था कि यहाँ पे भी अभी 75 मिनट चलते हैं, हाँ समझाता हूँ। अभी ये यहाँ से ऊपर जाता भी है ना, तो मुझे लगता है कि सप्लाई ज़ोन तक आकर ये नाटक करेगा। इसको यहाँ ऐसे बनाते हैं हम, उतना वैसे ज़रूरत नहीं है इसको ऊपर लेने की, बट ठीक है काइंड ऑफ ले लेते हैं। तो अगर ये ऊपर जाता भी है ना, तो वी विल सी अगेन अ फॉल, ठीक है? यहाँ से ऊपर जाता भी है, तो ये सप्लाई ज़ोन में कहीं जाकर ये वापस एक करेक्टिव होने की कोशिश करेगा, ठीक है? और ये करेक्टिव देखने लायक होगा, क्योंकि अगर इसको थ्रस्ट वाइज़ नीचे लेके जाता है, तो फिर चीज़ें थोड़ी-सी डिफरेंट होगी। बट मुझे लगता है कि नहीं, इतना नहीं करना चाहिए। बट लेट द मार्केट टू डिसाइड, अभी तो हम यहाँ से ऊपर हैं, थोड़ा बहुत यहाँ और टाइम स्पेंड करता है, तो कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अभी हम क्या होंगे, ऊपर की साइड चलना स्टार्ट करेंगे, मतलब यहाँ पे हैं अभी अपसाइड है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर टाइम कंज्यूम करता भी है काइंड ऑफ, है ना, थोड़ा-सा इसको नो करते, तो यहाँ पे अगर टाइम स्पेंड करता भी तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी यहाँ से हम क्या रहेंगे, ऊपर की साइड रहेंगे। एफएमसीजी की बात करें तो एफएमसीजी हमने डिस्कस किया था, एक बार ये ज़रूर यहाँ पे आएगा अनडाउटेडली, ये स्ट्रक्चर वाइज़ ऊपर जाता भी है तो यहाँ पे आएगा, थोड़ा बहुत टाइम कंज्यूम करेगा। ऊपर चलना स्टार्ट करेगा, मगर पहले यहाँ पर टाइम स्पेंड ज़रूर करेगा, ठीक है? अभी यहाँ स्ट्रक्चर वाइज़ देखें हम, मुझे लगता है कि यहाँ से हम ऊपर की साइड है, थोड़ा-सा करेक्टिव है, मगर हाँ, अभी थोड़ा ऊपर जाके आएगा वापस नीचे। इस हाल हाई के आस-पास जाकर एक बार वापस आएगा नीचे, जो कि लोअर टाइम फ्रेम पे दिखा रहा है। तो मैक्सिमम ये इस हाई के पास जाके एक बार करेक्टिव होने आ सकता है। मैक्सिमम तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मैक्सिमम में एक्सटेंड हो सकती है चीज़ें, बट मुझे लगता है कि पलटता भी है तो यहाँ तक जाकर एक बार ये वापस फॉल देने की कोशिश करेगा। तो अभी ये वाले करेक्शन है, ओवरऑल अगर देखें तो खत्म नहीं हुई है। तो अभी यहाँ करेक्टिव होके अब इसको रनिंग में ले जाए तो बात अलग है, मगर अभी ये वाली करेक्शन अभी रहेगी, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पर है। डायरेक्शन वाइज़ देखें यहाँ से, तो यहाँ से हम ऊपर है, एसएल अभी मैं कोई मूव नहीं कर रहा हूँ, एसएल वहीं का वहीं है। तो डायरेक्शन वाइज़ वी आर इन अप डायरेक्शन, एसएल वहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस यहाँ पे थोड़ा और करेक्टिव होता है, ऊपर जाता भी है तो थोड़ा करेक्टिव भी हो सकता है ना। तो वहाँ पर मुझे लगता है कि ठीक अ, उस सेक्टर के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, एसएल हमने मेटल की बात करें तो एसएल हमने यहाँ रखा था। हम चाहते तो यहाँ एसएल रख सकते थे, बट जो स्ट्रक्चर लोअर टाइम फ्रेम पे बना है, वो हमें अलाउ नहीं कर रहा था कि यहाँ पर हम एसएल को मूव करें। ठीक है? ये स्ट्रक्चर वाइज़ यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मैंने ये ड्रॉ किया था, मैंने कहा था ऊपर जाता भी है तो एक बार वापस नीचे आएगा, चलना स्टार्ट करेगा ये अनडाउटेडली। अब यहाँ से ऊपर जाता दिखता है, तो यहाँ कहीं आके थोड़ा-सा करेक्टिव होगा, है ना? यहाँ जाकर क्या कह रहा हूँ मैं, यहाँ जाकर थोड़ा-सा करेक्टिव होने की कोशिश करेगा। कैसा पता चलेगा ऊपर जा रहा है? जैसे इस हाई के ऊपर निकलता है, तो समझ जाना कि अभी हम यहाँ से ऊपर हैं, जो कि मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 1-2 दिन यहाँ टाइम स्पेंड करता है भी तो काइंड ऑफ ओके, बट मुझे लगता है अगले हफ्ते यहाँ से ऊपर निकाल देगा। ठीक है? तो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, इट्स ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से ये ऊपर रहेगा, ठीक है? मीडिया की बात करें, एसएल अभी भी मैं मेटल में अभी भी मैं कोई एसएल मूव नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा-सा दूर है, थोड़ा रिस्की है कह सकते हैं, बट मुझे लगता है कि मेटल अभी ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है? मीडिया की बात करें, मीडिया में मैंने कहा था यहाँ से ऊपर है, यहाँ थोड़ा बहुत करेक्टिव हो सकता है, थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा भी, ऊपर चलेगा, फिर उसके बाद में एक फॉल वापस देगा। क्यों? क्योंकि जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर अभी क्या हुआ है, फिनिश नहीं हुआ है। तो अब यहाँ से यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत करेक्टिव देखने को मिल सकता है, हो सकता है ये 3-4 दिन का हो या हो सकता है 1-2 हफ्ते का हो। तो अभी ये वाला जो करेक्शन है, जो यहाँ से स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ से, ये इसका एंड लेग में है। तो काइंड ऑफ अभी 1 हफ्ता यहाँ पे और निकाल भी देता है ना, रनिंग में ले जाए तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक डीप लेने आता भी है, पैनिक टाइप का डिप लेने आता भी है। तो काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि फिर ये भाई साहब वापस ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे। तो बहुत ज़्यादा ऊपर जाएँगे क्या? तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं, रहेगा एक करेक्टिव में। जैसे मैंने यहाँ पे, आपको याद होगा, ये इस बॉटम पे मैंने कहा था कि देखो यहाँ पे हम आए ज़रूर हैं, पैनिक क्रिएट हुआ ज़रूर है।
डायरेक्शन वाइज हम यहाँ से ऊपर रहेंगे, बीच बीच में करेक्टिव होता भी तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ से करेक्टिव हुआ भी है ना, फिर भी काइंड ऑफ हम डायरेक्शन वाइज ऊपर है। तो एक बार जब डायरेक्शन वाइज हम क्लियर हो जाते हैं ना, तो चीज़ें अच्छी हो जाती है। देखिए ठीक है, यहाँ पे टाइम कंज्यूम करता भी काइंड ऑफ ओके, कोई दिक्कत नहीं है। बट मुझे लगता है कि यहाँ से अभी हम क्या है, ऊपर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने अभी कहा कि करेक्शन का लास्ट लेके तो थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करता भी है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बट वी आर इन अप डायरेक्शन, ठीक है। थोड़ा सा साइडवेज काइंड ऑफ मूवमेंट वहाँ पे रहेगा। फार्मा में मैंने कहा था कि कोई एसएल मूव मूव नहीं करूंगा, बट यहाँ से हम रहेंगे ऊपर की साइड। इस वाले कैंडल पे थे हम, आई थिंक ये वाला कैंडल था। यहाँ से हम अभी ऊपर रहेंगे, ठीक है। थोड़ा बहुत पलट के या टाइम कंज्यूमिंग करके धीरे धीरे ही चलता है फार्मा, अच्छी बात है, धीरे धीरे ही चलना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो टॉप पर धीरे धीरे चलता है ना, वो बहुत अच्छे मूवमेंट होते हैं, है ना। सस्टेनेबल चीज़ें होती हैं। तो ये जो टॉप में धीरे 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 चल रहा है ना, तो ये क्या हो रहा है, सस्टेनेबल टाइप ऑफ स्टफ है कि हाँ ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ें चल रही है। कोई ऐसा नहीं कि कोई इसको जबरदस्ती खींच के ऊपर लेके जा रहा है, बाकायदा कोई प्रॉपर न्यूज़ है, इसी की वजह से धीरे धीरे ऊपर चल रहा है। तो ये अच्छी चीज़ है कि धीरे 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 चल रहा है, कोई ज़्यादा हो हल्ला नहीं कर रहा है। तो काइंड ऑफ ओके, अच्छी अच्छी चाल है ये, इसको हम अच्छी चाल कहते हैं, ठीक है। अभी भी ऊपर की साइड है, एसएल में अभी कोई मूव नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा बहुत डीप लेने आता भी है तो काइंड ऑफ ओके, घबराने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर में मैंने इसलिए कहा था कि देखो, इसको हम एसएल मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मगर यहाँ से ये किस तरह से ऊपर जाता है, दैट गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, कि यहाँ से अब ये किस तरह से, किस चाल से ऊपर जाता है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे इस हफ्ते ये पलटा नहीं है, मतलब इस वाले हाई के ऊपर नहीं गया और इसने यहीं पे टाइम कंज्यूम किया है, हालांकि इसने रिट्रेस उसका 50% से ज़्यादा कर लिया, यानी कि जो फॉल था उसका मोर देन 50% तो इसने रिट्रेस किया, काइंड ऑफ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले हफ्ते ये डीप लेने आता भी है, तभी मुझे लगता है कि ये यहाँ से, ये मान के चलो कि ऊपर रहेगा, यानी कि ये थोड़ा बहुत डीप लेने आता भी है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से क्या होगा, ऊपर रहेगा। ऐसे अभी भी वही है, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि गोल्ड और सिल्वर में मैं ऐसे लगाता नहीं हूँ, लास्ट टाइम लगा दिया था, क्योंकि जो स्ट्रक्चर था उसके हिसाब से मुझे था कि यहाँ पे ठीक है, थोड़ा बहुत हम लगा सकते हैं कि इसको ऐसे मान सकते हैं, क्योंकि अगर ये इसके नीचे पलटता है तो फिर चीज़ें दिक्कत वाली दे हो सकती है, मगर काइंड ऑफ ओके। अभी यहाँ पर कोई एस एल वैसे नहीं लगा रहा हूँ मैं, और मैं वैसे जनरली लगाता भी नहीं हूँ गोल्ड और सिल्वर में एस। बस ये है कि अभी मैं स्ट्रक्चर वाइज अगर मैं बात करूँ, तो थोड़ा बहुत ये डीप लेने आता भी है, तो कोई इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, यहाँ से हम ऊपर की साइड रहेंगे। तो ये डीप लेने आ सकता है, लेकिन मोनोवेव कैसे बनेगी, मोनोवेव ऐसे बनेगी, है ना, डायरेक्टली इस तरह की कोई मोनोवेव बनेगी, यानी कि थोड़ा बहुत इस तरह का, जैसे यहाँ पे स्ट्रक्चर बना ना, इस तरह का मोनोवेव यहाँ पे भी बन सकती है मैक्सिमम, क्योंकि वो डीप लेने जरूर आएगा नीचे अनडाउटेबली, उसके हिसाब से मोनोवेव बनेगी, ठीक है। सिल्वर की बात करें, सिल्वर में भी मैंने यही कहा था, ऊपर तो रहेंगे, एसएल हमारा ये रहेगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत करता भी वो वॉलेटिलिटी, तब भी कोई इतना घबराने की बात नहीं, मगर एसएल का मैंने कहा कह दिया था कि इसको वॉलेट नहीं करना चाहिए, बाकी चीज़ें ठीक ही है, ठीक है। और यहाँ से है तो करेक्टिव में, मगर अ, जो कि मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि यहाँ से मार्केट किस तरह की चाल देता है ना, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत क्या होता है कि डीप लाइन आता भी है ना, कल परसों में, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये रहेगा ऊपर, ठीक है। तो अभी गोल्ड और सिल्वर मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन का थोड़ा बहुत डीप लेता है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ से ऊपर की साइड रहेंगे, ठीक। तो आई थिंक आई हैव कवर्ड एवरीथिंग। तो आई डोंट थिंक मुझे कुछ और कहना है क्या, बाकी सब ठीक ही है। तो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।